गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। यूपीएससी ब्रेन स्प्रिंट लेकर आ रहे हैं करंट अफेयर सीरीज, जहां हम प्लेसेस इन न्यूज़ करंट अफेयर स्टैटिक प्लस करंट अफेयर को करेंगे सिलेबस से इंटरलिंक करके। हम पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे और मैप और अपने नोट्स को कैसे प्रिपेयर करना है ये सब समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से, जो कि है कुर्दिश फाइटर रिजेक्ट विड्रॉल फ्रॉम एलपीओ, जो कि सिलेबस से इंटरलिंक कर रहा है जीएस पेपर सेकंड इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ। सेकेंड हम करेंगे रशिया हिट करेगा यूक्रेन विद ओरसेनिक हाइपरसोनिक मिसाइल, जो कि सिलेबस नंबर सेकंड जीएस का इंटरनेशनल रिलेशन के साथ। थर्ड करिए सेबी ईजिंग कंपाइलेंस, जहाँ सिलेबस जीएस थर्ड इंडियन इकोनॉमी इशू रिलेट कर रहा है प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ग्रोथ डेवलपमेंट रेगुलेटरी बॉडी, जो कि सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी के साथ जीएस पेपर 3 के साथ यहाँ मर्ज कर रहा है। वाराणसी टेंट सिटी इन्वायरमेंट वोलेशन एनजीटी रूल है। एनजीटी की स्थापना 2010, जो कि रेगुलेटरी बॉडी है। वाराणसी टेंट सिटी इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, जो कि जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के साथ जा रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ जा रहा है। फिर हम करेंगे जीएस पेपर 4 की केस स्टडी के साथ भी जा रहा है। केस स्टडी में हम देखेंगे कैसे इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की वाराणसी टेंट सिटी पोल्यूशन को या फिर इन्वायरमेंट को हार्म कर रही है, और क्या ये माइग्रेंट पॉपुलेशन के लिए सही है। फिर हम बात करेंगे डीआरडीओ के माइलस्टोन अचीवमेंट्स की, जहां स्क्रैमजेट फुल स्केल कंबस्टर टेस्ट लॉन्च अभी डीआरडीओ ने माइलस्टोन अचीव किया है, जो कि साइंस टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज हो रहा है। एरोस्पेस डिफेंस सेक्टर में मजबूती प्रदान कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि जीएस पेपर थर्ड इंटरनल सिक्योरिटी रोल एक्सटर्नल स्टेट नॉन स्टेट एक्टर के साथ जा रहा है। लास्ट एट द लीस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट सोमालिलैंड सोवनिटी, जो कि जियोपॉलिटिकल क्राइसिस लास्ट 2 ईयर्स से रहा है। अब हम बात करेंगे कुर्दिश फाइटर रिजेक्ट कर रहा है विड्रॉल कर रहा है एलपीओ से। तो जो कुर्दिस्तान है वो कहाँ, वो हम देखेंगे हमारे मैप के थ्रू। मैप में हम लगाएंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। कैस्पियन सी है, पर्शियन गल्फ है, ब्लैक सी है, मेडिटेरियन सी है। मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी और कैस्पियन सी से घिरा हुआ ये मिडिल ईस्ट का रीजन है, जहाँ पर टर्की टर्की को टच करता हुआ मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी इधर कैस्पियन सी से जाता हुआ अर्मेनिया, अर्मेनिया को टच करेगा कुर्दिस्तान, कुर्दिस्तान जो कि सीरिया इराक रीजन में ब्लैक सी और कैस्पियन सी और मेडिटेरियन सी से जुड़ा हुआ है। इन्हें नोट डाउन करना है अपने नोट सेशन में। कुर्दिश फाइटर रिजेक्ट करेगा सीरियन गवर्नमेंट को, जो कॉल करेगा विड्रॉल करेगी एलपीओ आफ्टर ऑथराइज्ड अनाउंस्ड ए टॉरेंस फॉलोइंग डेडली क्लैशेस दैट डिस्प्लेस्ड सिविलियंस। द मूव शोज कंटिन्यूटी टेंशन बिटवीन कुर्दिश फोर्सेस एंड द सीरियन स्टेट डिस्पाइट सीज फायर एफर्ट्स को कर रहा है। कुर्द है कौन, हम देखेंगे पहले ये चल क्या रहा है कि सीरियन सीज फायर कोल्ड वॉर की ड्यूरिंग चल रही है, किन के बीच चल रही है, ये बात कर रहा है कुर्द। कुर्द है कौन, एक लार्ज एथनिक ग्रुप है जो कि विदाउट देयर ओन नेशन स्टेट में स्प्रेड हो रहा है, जो कि है टर्की सीरिया इराक एंड ईरान। इन सीरिया में कुर्द हैव साउट, और सीरिया में कुर्द को क्या चाहिए, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन सेल्फ ऑटोनोमी चाहिए सीरियन सिविल वॉर के टाइम से। सिविलियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज यानी सीरिया की मिलिट्री फोर्सेज हैं जो कि अलाइन कर रही है, बैकअप कर रही है यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री फोर्स करेगा, फाइट करेगा इस्लामिक स्टेट के साथ। कुर्द वर्सेस एसडीएफ का पूरा ये करंट अफेयर की सीरीज है, जहाँ एलपी इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि सीरिया सेकंड लार्जेस्ट सिटी रहेगा, की इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजिक सेंटर के साथ काम करेगा। स्ट्रेटेजिक वैल्यू रहेगी एलपीओ की, जो कंट्रोल करेगा एलपीओ सिंबॉलिकली और मिलिट्री क्रूशियल रहेगा सीरियन गवर्नमेंट के लिए, जो अथोराइज करेगी अपने अथॉरिटी को, नेशनल स्टेबिलिटी लाने में काम करेगी। ये रिजेक्शन ऑफ विड्रॉल अंडरस्कोर्स फ्रेजाइल पीस और परसिस्टेंट को डिस्टर्ब करेगा कुर्दिश फोर्सेस के साथ। यहाँ बात हम करेंगे हम कैसे नोट्स बनाए। सबसे पहले हमारा है एसडीएफ, ये हमारा पेज रहेगा। यहाँ पे हम दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे लाइन लगाकर। यहाँ पे हमारा मैप वर्क करेंगे, जहाँ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट देखेंगे, कैस्पियन सी, मेडिटेरियन सी, पर्शियन गल्फ, ब्लैक सी के बीच में अर्मेनिया, कुर्दिस्तान, टर्की, सीरिया, इराक से यहाँ से मिलेगा। ये हमने हमारा पूरा मैप इधर ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट क्या न्यूज़ है, सेकंड मुख्य क्या इसमें कंक्लूजन क्या है, एसडीएफ वर्सेस कुर्द के बीच में काम कर रहा है। अब एसडीएफ मिलिट्री फोर्सेस है, कुर्द एथनिक ग्रुप है, बस इतना लिखना है। ये हमारे नोट रहेगा, ये हमारे नोट्स बनेंगे। जैसे मैं पिट्टी 365 10
पेज में कन्वर्ट करवा दिया है, वैसे ही हम प्लेसेस इन न्यूज़ और करंट अफेयर कंपाइलेशन को भी नोट्स में ऐसे ही करेंगे। ये हमारा नोट्स बन जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं। रशिया हिट करेगा यूक्रेन विद ओरसैनिक हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ। रशिया और यूक्रेन पिछले 4 साल से लगातार उसमें चर्चा का विषय रहा है। यहाँ मैं आपको अभी मैप पढ़ा रही थी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जहाँ हमारे पर्शियन गल्फ, ब्लैक सी, कैस्पियन सी और मेडिटेरियन सी के बीच में कुर्दिस्तान था। अब हम जहाँ हमने ब्लैक सी देखा ना, उसी मैप में हम नेक्स्ट लोकेशन डालेंगे। नेक्स्ट लोकेशन जैसे हमारा ब्लैक सी यहाँ पे था, जहाँ से कनेक्ट कर रहा था अर्मेनिया कुर्दिस्तान को। अब वहीं ब्लैक सी यूक्रेन को टच करेगा, जिसके साइड वाले देश रहेंगे मोल्दिया, रोमानिया, बुल्गारिया, और रशिया यूक्रेन के नेक्स्ट रहेगा। और यूक्रेन को टच करेगा बेलारूस। नॉर्थ में बेलारूस है, साउथ में ब्लैक सी है, टर्की है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट की साइड मोल्दोवा, रोमानिया, बुल्गारिया है, और ईस्ट वेस्ट की साइड जॉर्जिया है। ये पूरा इनका यहाँ पे जॉर्जिया, ब्लैक सी, रशिया, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, और यहाँ पे हमारा जॉर्जिया, ये उसी मैप में इंटरलिंक हो जाएगा। हमें दूसरा मैप बनाने की जरूरत ही नहीं है। वहाँ जहाँ हमने ब्लैक सी से छोड़ा, तो ब्लैक सी के ऊपर हम उसको ड्रॉ कर देंगे यूक्रेन को और रशिया को। हम इसके कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। रशिया लॉन्च कर रहा है हाइपरसोनिक और सैनिक मिसाइल, जो यूक्रेन आफ्टर रिजेक्ट कर रहा है पोस्ट वॉर टॉलरेंस प्लान इन्वॉल्व कर रहा है यूरोपियन ट्रुप्स के साथ, जो डिप्लॉय करेंगे सीज फायर को। अबाउट द मिसाइल की फीचर्स देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे। मिसाइल IRBM प्रणाली पर काम कर रही है। IRBM प्रणाली है क्या? जो कि ग्राउंड बेस्ड इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो ड्राइव करेगी 26 रुबेज के साथ, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रहेगी। स्पीड ट्रेजेक्टरी रहेगी मैक 10 के साथ काम करेगी, जो 13,000 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चलेगी, जो कि इम्यून टू करंट वेस्टर्न मिसाइल के साथ, डिफेंस सिस्टम के साथ, पेट्रोइड और IRST जैसे एक्सट्रीम वेलोसिटी और मैनेवरेबिलिटी के साथ काम करेगी। पेलोड क्या रहेगा? मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल रीयूजेबल या री एंट्री व्हीकल रहेगा। IRBM काम कर रहा है MIRV पेलोड के साथ, जिसमें एक मिसाइल 6 वेयर हार्ट के साथ काम करेगी। जो वेयर हेड टाइप रहेगा डुअल कैपेबल रहेगा, जो थर्मल और काइनेटिक पे काम करेगा, जो डिस्ट्रक्शन हाई वेलोसिटी इम्पैक्ट डालेगा। स्ट्रेटेजिक रीच रहेगी 5,500 किलोमीटर पर हावर की कैपेबल रहेगा, जो कि यूरोपियन कैपिटल से लॉन्च होगा, जो कि सेंटर रशिया तक जाएगा। कंक्लूजन रहेगा इसका, यूज ऑफ ओरसैनिक मिसाइल करेगा, डेमोस्ट्रेट करेगा रशिया डीप स्ट्राइक को। कैपेबिलिटी रहेगी कंटिनेंटल रिजिलेंस रहेगा, हाई स्पीड परसिस्टेंट वेपन्स के साथ, सिक्योरिटी थ्रेट चैलेंजेस के लिए पीस का काम करेगा। यह हमारे नोट्स बनेंगे, बिल्कुल सिंपल है। ये हमारा नोट का सेक्शन रहेगा जो हम ऊपर कर चुके हैं। मैप उसी ब्लैक सी के ऊपर से बन जाएगा हमारा, जो हमने देखा था कुर्दिस्तान वाला रीजन। अब हम बात करेंगे हमारी कौन सी लॉन्च हुई है। अब IRBM है क्या, और MIRV पेलोड, उसके 2 हेडर जो काइनेटिक और थर्मल के साथ काम कर रहे हैं। सिर्फ 3 पॉइंटर यहाँ पे लिखने हमें, ये हमारे नोट्स रहेंगे। थर्ड बात करेंगे, सेबी कर रहा है ईजिंग कर रहा है कंपाइलेंस को। सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो GS पेपर 3 के साथ इंटरलिंक कर रही है। कॉन्टेक्स्ट रहेगा, शिफ्ट करेगा रिस्क बेस्ड ओवरसाइट को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ सेबी के साथ, जो रिवाइज करेगा, रिपोर्ट करेगा, नोम करेगा, टेक्निकल ग्लिचेस दिखाएगा, रिड्यूस करेगा कंपाइलेंस बर्डन, जो कि स्मॉल मार्केट पार्टिसिपेंट में जो ग्लिचेस टेक्निकल कंपाइलेंस में जो कर रहा है उसको इंटरचेंज करके बड़े मार्केट में तब्दील करेगा सेबी जगह। इसके रेगुलेटरी इकोसिस्टम क्या रहेगा? सेचुरेटरी फाउंडेशन है। सेबी एक सेचुरेटरी बॉडी है जो 1992 में एस्टेब्लिश हुई थी। सेबी एक्ट 1992 के तहत जो प्रोटेक्ट करेगा इन्वेस्टर को, डेवलप करेगा मार्केट रेगुलेटरी सिक्योरिटीज के साथ। फंक्शनल ट्रेड क्या रहेंगे? सेबी फंक्शन करेगा क्वेसी लेजिस्लेटिव ड्राफ्ट रेगुलेशंस के साथ, क्वाशी जुडिशियल रहेगा पास ऑर्डर्स के साथ, क्वाशी एग्जीक्यूटिव रहेगा इन्वेस्टिगेशंस के साथ। पावर अंडर द मिनिस्ट्री किसका काम करेगा? सेबी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ काम करेगा। सेबी के 3 क्वासी लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल, क्वासी एग्जीक्यूटिव के साथ ये काम कर रहा है, जिसमें मार्केट
इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेगा, ओवरसीज करेगा, स्टॉक एक्सचेंज को लेकर, डिपॉजिटरीज को कोऑपरेशन को लेकर, फिजिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर रहा है, स्टैंडर्डाइज रिपोर्टिंग करेगा, जो मॉनिटर करेगा नेटवर्क सिस्टम को, ट्रैक करेगा टेक्निकल हेल्थ बिटवीन ब्रोकर्स एंड एक्सचेंजर्स के बीच में, की अमेंडमेंट्स रहेंगे, थ्रेशोल्ड बेस्ड एक्सक्लूजन को लेकर, जो ब्रोकर्स fewer देन 1000 रजिस्टर्स लाइन्स के साथ काम करेगा, डूइंग ऑफ बिजनेस को ईज करेगा। अब हम यहाँ देखें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कब आया था, 2015 में था, स्टार्टअप इंडिया के साथ आया था। किसने लॉन्च किया था, नीति आयोग ने ये इंडेक्स लॉन्च किया था। कि ये इंडेक्स आज भी लॉन्च होता है, नहीं, आज ये लॉन्च नहीं हो रहा है। तो हमें इम्प्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है, इसका पूरा देखना होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस PYQ भी आ चुका है। स्कोप ऑफ एग्जाम्पशन देखेंगे, ग्लिचेस आउटसाइड कोर ट्रेडिंग आर्किटेक्चर के साथ नेग्लिजिबल इम्पैक्ट प्राइस जो कंपनी को दिखाएगा। सेंट्रलाइज रिपोर्ट मैकेनिज्म रहेगा जो कॉमन प्लेटफॉर्म के साथ प्रोवाइड करेगा सिंगल विंडो को। इम्पैक्ट रहेगा ऑपरेशन एफिशिएंसी दिखेगा जो कि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन और साइबर सिक्योरिटी पर काम करेगा। टेक्नोलॉजिकल एडोप्शन मोर इंक्लूसिविटी अडेप्टिव पे बात करेगा। कंक्लूजन रहेगा शिफ्ट करेगा परसिस्टिव रिस्क बेस्ड ओवरसाइट को, जो रिड्यूस करेगा रेगुलेटरी हर्डल्स को इन मेंटेनिंग सिस्टम सेफ्टी के साथ। ना नेक्स्ट हम देखेंगे वाराणसी टेंट सिटी इन्वायरमेंट वोलेंस है, जो जीएस पेपर 3 कंजर्वेशन को काम करेगी, डिजास्टर मैनेजमेंट में काम करेगी, जीएस पेपर 4 की केस स्टडी में काम आ सकती है। अब देखेंगे वाराणसी टेंट सिटी का पूरा मसला क्या है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी जो कि रेगुलेटरी बॉडी है, जो कि गंगा के रिवर बेड में वाराणसी सेट कर रहा है, वहाँ का इनिशिएटिव 2023 में टूरिज्म इनिशिएटिव लाया था जो वोलेट कर रहा है इन्वायरमेंट लॉज को। द प्रोजेक्ट बाईपास क्लियरेंस अंडर द रिवर गंगा रिजंक्शन प्रोटेक्शन एक्ट 2016 के साथ काम कर रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल रहेगा जो स्टैब्लिश करेगा 2010 में, जो पहले डिस्पोज हो रहा है इन्वायरमेंट केसेस के साथ। मैंडेटरी रहेगा नेचुरल जस्टिस के साथ, और पावर रहेगी डैमेज करेगा अंडर द पोल्यूटर पे प्रिंसिपल्स के साथ। जुरिडिक्शन में इन्फोर्स इन्वायरमेंटल लीगल राइट्स एंड प्रोवाइड रिलीफ फॉर डैमेज फॉर पर्सन प्रॉपर्टी एंड नेचर। ये हमारे केस स्टडी के पॉइंट बन जाएंगे। ये 3 पॉइंट अभी हमने पढ़े हैं, ये हमारी केस स्टडी के पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और एनजीटी स्थापना हुई थी पॉइंट नंबर 3। क्वेश्चन में हम एनजीटी की क्या स्थापना के एनवायरमेंट कंजर्वेशन पे एनजीटी का पूरा सहयोग रहेगा। क्या सिविल प्रोसीजर एक्ट जो इन टेंट सिटी वाराणसी में रही हो क्या वो सही है, क्या डैमेज नहीं करेगी पोल्यूशन पे प्रिंसिपल के तहत, और जुरिडिक्शन में कैसे हम इसको पर्सन प्रॉपर्टी और नेचर को कैसे हार्म हो रहा है इस पर शिकंजा कर सकते हैं। ये हमारे 3 पॉइंट हो जाएंगे। की वोलेंस पे बात करेंगे एनजीटी फाइंडिंग के साथ, जो नो ब्रेचेज रहेगा, प्रोजेक्ट सेटअप होगा, ऑपरेटेड रहेगा विदाउट इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के साथ, प्रायर अप्रूवल मिलेगा एनजीटी के लिए, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के लिए वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करेगा। ये हमारे GS3 GS2 के लिए काम आ सकता है, ये वेस्ट मैनेजमेंट काम करेगा। फ्यूचर रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, एनजीटी के वर्क क्या रहेंगे, वाराणसी टेंट सिटी वो हमारा एग्जाम्पल बन जाएगा। उसके बाद हम अगर हम एनजीटी का इन्वायरमेंट कंजर्वेशन क्या काम कर रहा है, तो पॉइंट 1 वेस्ट मैनेजमेंट का काम कर रहा है, नॉर्म्स ब्रिचेस कर रहा है, उसको हेल्प कर रहा है, टेम्पोरल लैग्स के साथ काम कर रहा है, मेड एफर्ट करेगा, प्रोजेक्ट वाज इंप्लीमेंट रहेगा 2022 के साथ। फ्यूचर रेस्ट्रिक्शन पे बात करेगा जहाँ गंगा बैंक ट्रिब्यूनरीज के साथ 2016 ऑर्डर के साथ काम कर रहा है। हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हमें जब हम PI के लिखेंगे हम लिखेंगे नॉर्म्स ब्रिचेस क्या कर रहा है, NMGC नई संस्था बना रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है, फ्यूचर रेस्ट्रिक्शन हो रहा है। इसके ऊपर हम तो 3 और पढ़ के आए थे इवोल्यूशंस में, वो हम देखेंगे कि उसकी पावर जुरिडिक्शन कैसे काम करेगी। ये हमारा PY की एनवायरमेंट कंजर्वेशन पर वाराणसी टेंट सिटी कैसे सहयोग कर रही है और उसकी टिप्पणी करते हुए पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेंगे और हम इसे कैसे सुधार सकते हैं, ये हमारा एक मॉडल क्वेश्चन बन जाएगा, इस पर हम काम करेंगे। टर्टल सेंचुरी कंट्रोवर्सी क्या चल रही है इसी के साथ में। लीगल कंजर टेंट सिटी है जो लोकेटेड है कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। डी नोटिफाइज इशू है जो कि सेंचुरी डी नोटिफाइड 2022 में हो चुकी थी, जो लीगली चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट में। जुडिशियल रेस्ट्रिक्ट लगा रहा है, एनजीटी रूल कर रहा है, डी नोटिफाई कर रहा है मैटर ऑफ सब जस्टिस को। इसका कंक्लूजन क्या रहेगा, एनजीटी रूल कर रहा है, रेनफोर्स कर रहा है हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स के साथ जो कंजप्शन करे इन्वायरमेंट ड्यू डाइलिजेंस इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स। कंक्लूजन में देखिए जो हम पूरा पढ़ के आए ना, मैंने अभी आपको एक मॉडल क्वेश्चन दिया है वो करना है, उसी क्वेश्चन का हम यहाँ पे पॉइंट देखेंगे। इन्वायरमेंटल ड्यू डाइलिजेंस
Ecological impact assessment must be integrated tourism planning to ensure sustainable development goals. Sustainability प्लस environment security के साथ हमें काम करना है। ये हमारे वे फॉरवर्ड के साथ 5 पॉइंट आ जाएंगे जो कि हमारे सॉल्यूशंस रहेंगे। ऊपर हम एप्लीकेशंस बता चुके हैं और कौन से डैमेज कर रहे हैं वो इशू बता चुके हैं। ये हमारा पूरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको एक मॉडल क्वेश्चन दिया था, उसका मैंने आंसर भी बता चुकी हूँ। ऐसे ही हमारे नोट्स बनेगा। नोट्स इसका कैसे बनेगा, ये हमारा नोट सेशन रहेगा। 2 हम वहाँ पे मैप वाला कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे थर्ड वाले में वाराणसी टेंट सिटी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन GS3 और GS4 केस स्टडी। तो जो मैंने क्वेश्चन बताए थे कैसे काम करेगा वाराणसी टेंट सिटी, क्या NGT रूल के लिए बेस्ड रहेगा, उसके पॉइंट लिख देंगे 1 2 3 3 पॉइंट लिखने हैं। यहाँ पे PYQ में क्वेश्चन दिया था कि पर्यावरण संरक्षण के लिए वाराणसी टेंट सिटी गंगा रिजेक्शन प्रोग्राम में सहायता कर रही है या उसके लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर रही है, इससे पर्यावरण को क्या नुकसान होगा, विस्तृत टिप्पणी कीजिए। ये हमारा पूरा क्वेश्चन बन चुका है। एक क्वेश्चन मैं अभी आपको ऊपर करवा चुकी हूँ, 2 क्वेश्चन मैंने मॉडल क्वेश्चन बना चुके हैं। एक जो मैंने हमें बताया, एक जो मैंने पहले बताया था, उसके हमने एप्लीकेशन देखे, हमने जो उसकी ट्रेजेडी हो रही है क्या इम्पैक्ट डाल रहा है वो देखा, फिर हम उसके सॉल्यूशन वे फॉरवर्ड में गए थे। सिर्फ 10 मार्कर में इतना हमें करना है। हमारा फर्स्ट लाइन बन जाएगी वाराणसी टेंट सिटी NGT रूल ओवर रूल कर रहा है, बस ये हमारा PYQ का आंसर रहेगा फर्स्ट लाइन का। फिर हमें इंट्रोडक्शन कहाँ से शुरू करना है, हमें इंट्रोडक्शन भारत में पर्यावरण स्थिति ऐसे बढ़ रही है उसके लिए हमें सतत धारिता का विकास करना होगा, ये नहीं, हमें एग्जाम्पल देना होगा सीधा। ये हमारा आंसर था, मैंने क्वेश्चन बोला आंसर था NGT ओवर रूल वाराणसी टेंट सिटी इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। ये हमारी पहली लाइन हो जाएगी जो हमारे आंसर को इनरिच करेगी। लास्ट हम देखेंगे DRDO माइलस्टोन रहेगा, स्क्रैमजेट फुल स्केल कंबस्टर टेस्ट काम करेगा। कैसे काम करेगा, कॉन्टेक्स्ट क्या रहेगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट पे काम करेगा जो हैदराबाद में है। DRDO ने सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया लॉन्ग ड्यूरेशन ग्राउंड टेस्ट जो 12 मिनट के अंदर हुआ था। द मार्क मेजर स्टेप रहेंगे, इंडिया परसुएट करेगी इंडिजीनस हाइपरसोनिक मिसाइल को। स्क्रैमजेट और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है, इसकी मैक 5 है। हम IRBM प्रणाली की देख के आए थे जो कि रशिया कर रहा था, उसका मैक 10 के साथ था, ये मैक 5 के साथ है। हाई वो बैलिस्टिक मिसाइल थी, हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल मैक 5 के साथ काम कर रही है और उनकी थी वो मैक 10 के साथ काम करती है। स्क्रैमजेट इंजन रहेगा जो सुपरसोनिक कंबशन रेमजेट वेरस कंबशन अकर करेगा सुपरसोनिक एयर फ्लो के साथ, यूज करेगा फ्यूल को रिप्लाई करेगा ऑक्सीडाइजर के लिए, एक्टिव कूलिंग के लिए काम करेगा जो सर्कुलेट करेगा कूलेंट ओवर फ्यूल थ्रू इंजन वॉल टू प्रिवेंट करेगा मेल्ट आउट करेगा एक्सट्रीम हीट को बाय एयर फ्रिक्शन। ये हमें ऐसे ही ये पॉइंट काम आ रहा है, इस पिट्टी का हमारा फ्यूचर प्रोडक्टेड क्वेश्चन बन सकता है जिसको अभी हम GS3 का साइंस टेक्नोलॉजी में यूज भी करेंगे। जहाँ स्क्रैमजेट इंजन की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं 10 मार्कर में रहेगा। जो एक्टिव कूलिंग कैसे करेगा, एयर फ्रिक्शन, ये ज़्यादा मोस्ट बनेगा, पिट्टी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। प्रॉन्स क्या रहेंगे इसके, हाइपरसोनिक मिसाइल रहेगी जो कि फ्लाई करेगी एटमॉस्फेयर में यूजिंग स्क्रैमजेट हाइपरसोनिक ग्लिड व्हीकल्स के साथ, जो रॉकेट लॉन्च करेगा ग्लिड टू टारगेट करेगा हाइपरसोनिक स्पीड के साथ। हाइपरसोनिक स्पीड कितनी रहेगी, 5 मैक की रहेगी। की हाईलाइट करेंगे DRDL टेस्ट के, जो स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइप टेस्ट फैसिलिटी को हैदराबाद में लॉन्च किया गया था। ड्यूरेशन क्या रहेगा इसका, 12 मिनट्स रहेगी, 200 सेकेंड्स को प्रोवाइड करेगा मटेरियल इंड्योरेंस के साथ, एफिशिएंसी के साथ। फुल स्केल टेस्टिंग रहेगी जो कि फ्लैट इंटीग्रेशन के लिए हेल्प करेगा। ग्लोबल स्टैंडिंग रहेगा कि प्लेस इंडिया ने यहाँ पर, इसको हम ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे में हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, स्क्रैमजेट इंजन DRDO माइलस्टोन, यहाँ हम बात करेंगे विज्ञान प्रौद्योगिकी आविष्कार जननी है, आविष्कार ही आवश्यकता की जननी है। एक तो ये वाला ऐसे में हम इसको काम कर सकते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी वर्तमान भारत, वे सपने जो भारत को सोने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वे सपने हैं कि हमें भारत को अपने स्पेस आउटडोर में
ऊपर उठाने के लिए रशिया, चाइना, इंडिया के बाद एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल कैपेबिलिटी इंडिया के पास आई है। ये वही सपने जो हमें भारत को सोने नहीं दे रहे हैं। ये वही विज्ञान प्रौद्योगिकी आवश्यकता की जननी है जो आगे बढ़ रही है। 12 मिनट के अंदर हम ये हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट, कंबस्टर टेस्ट कर चुके हैं। ये हम ऐसे में इसको ऐसे पॉइंटर की तरह यूज कर सकते हैं। कंक्लूजन रहेगा 12 मिनट में सस्टेन करेगा, टेस्ट को प्रूफ करेगा कॉन्सेप्ट फॉर इंडियन हाइपरसोनिक एयर ब्रीथिंग वेपन सिस्टम के साथ। अब पीटी का हमारा क्वेश्चन क्या बन चुका है। मैंने यहाँ पे आपको मेंस कम प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्लास ले रही हूँ, जहाँ मैंने आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन एक बता चुकी हूँ। दूसरा पीटी का फ्यूचर प्रेडिक्टेड क्वेश्चन ये है कि 12 मिनट सस्टेन टेस्ट कर रहा है, प्रूफ रहेगा एयर ब्रीथिंग वेपन सिस्टम HAW किसके लिए काम कर रहा है, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जो DRDO की माइल अचीवमेंट उसके लिए काम कर रहा है। मेंस में हमने इसको कैसे यूज किया है, मेंस में हमने 2 क्वेश्चन, एक तो इसका 10 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा कि DRDO ने जो स्क्रैमजेट इंजन अभी किया है उसकी क्या भूमिका रहेगी और उसकी आलोचनात्मक टिप्पणी करेंगे। दूसरा हमारा एसए में कैसे यूज होगा, एसए में हमारा यही ऐसे यूज रहेगा, इन्वायरमेंट में भी इसको यूज कर लेंगे। एसए वाले में एक लाइन में इन्वायरमेंट में यहाँ पे आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये हमारा ऐसे है। उस पर हम स्क्रैमजेट इंजन भारत की भूमिका कि भारत ने क्या अचीव किया है, वे सपने जो भारत को सोने नहीं दे रहे हैं, जो भारत को सोने नहीं दे रहे हैं। उसमें इंडिया 4th लार्जेस्ट हाइपरसोनिक एयर ब्रीथिंग वेपन सिस्टम के साथ 4th पोजीशन ले हुए है, जिसको आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। और ये हमें एक ऐसे के साथ और कंबाइन कर सकते हैं कि भविष्य का निर्माण, भविष्य की पीढ़ी का निर्माण कक्षाओं से होता है। जैसे अभी हम वोकेशनल एजुकेशन की, जो गांधी जी का था कि हमें रटत पद्धति की बजाय जो आज की वर्तमान प्रौद्योगिकी के साथ बच्चों को पढ़ाना चाहिए, इंटरलिंक करना चाहिए, तभी तो आगे जाकर ये ह्यूमन रिसोर्सेज में काम करेंगे, ह्यूमन मानव पूंजी के रूप में हमारे योगदान देंगे अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम के साथ। जो यूनियन होम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेट कर रही है नेशनल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस डेटा मैनेजमेंट, जो कि साइबर सिक्योरिटी के साथ काम करेगा। GS3 में जाएगा। नेशनल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है क्या, जो कि एक डेवलप्ड अंडर द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। 1 लाइनर क्वेश्चन बन NSG डेटा मैनेजमेंट के लिए काम कर रहे हैं, जो कि 1999 में NSG की स्थापना हुई थी, जो कि ब्रेक डाटा कर रहा है टेरर ऑपरेशन से बचाने के लिए। ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी GS पेपर 2 और GS पेपर 3 में भी काम आएगा, जहाँ पे ये हमारे साइबर सिक्योरिटी के GS पेपर 3 में, यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट में काम आएगा नॉन स्टेट एक्टर के रूप में। इंटरलिंक कर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो काउंटर टेररिज्म करेगा। 1984 में नेशनल सिक्योरिटी एनर्जी की स्थापना होती है, जो कि क्या काम कर रहा है, फेडरल कंटीजेंसी वर्ल्ड क्लास जीरो एरर फोर्स पे काम कर रहा है। बस हमें फेडरल कंटीजेंसी वर्ल्ड क्लास जीरो एरर ये हम यूज करेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी, क्या भारत को बाड़े बनाने चाहिए, ये ऐसे था एक। फेंसिंग इज द बेस्ट पार्ट ऑफ नेबरहुड पॉलिसी में क्वेश्चन मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा। क्वेश्चन यही था कि अच्छे बाड़े ही अच्छे मित्र बनाते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन ये था अच्छे बाड़े ही अच्छे मित्र बनाते हैं। ये हमारा ऐसे था कि जब हमारी साइबर सिक्योरिटी को अच्छा रखेंगे, थ्रेट नहीं आने देगा, तभी तो अच्छे मित्र बनेंगे। वहीं बस हमें उसमें ये फेडरल कंटीजेंसी वर्ल्ड क्लास जीरो को अपने नोट में ऐसे डालना है। हमें पूरा कुछ नहीं लिखना है, मैंने जो आपको बता रही हूँ वही लिखना है। मेंस कम प्रीलिम्स की क्लास रहेगी, जहाँ हमने मेंस का ही क्वेश्चन करा चुके हैं, क्योंकि फेडरल कंटीजेंसी ये इसको हम एसटी में यूज़ कर सकते हैं। काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में काम करेगा। नेशनल बॉम्ब डाटा सेंटर रहेगा, जो एनएसजी सर्विस आउट करेगा नोडल एजेंसी के साथ, जो मॉनिटर करेगा आईईडी इंसिडेंट इन इंडिया को। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डाटा रहेगा, जो होममेड बॉम्ब मेड फ्रॉम मिलिट्री एक्सप्लोजिव और कमर्शियल केमिकल्स के साथ काम करेगा। नॉन स्टेट एक्टर के रूप में काम करेगा, जो कि क्या वर्तमान आर्थिक या विज्ञान प्रौद्योगिकी देश की
आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। ये जैसे हमारा मेंस का मॉडल क्वेश्चन मैंने बना दिया कि हाँ खतरा, क्योंकि होममेड बॉम्ब मेड कर रहा है, मिलिट्री एक्सप्लोजर है, उसके कारण क्या है, नेशनल बॉम्ब डेटा सेंटर, क्योंकि ओपन यूज कर रहे हैं नॉन स्टेट एक्टर्स जो सिस्टमेटिक अटैक कर रहे हैं। बड़े ही अच्छे मित्र बना सकते हैं। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में ये ऐसे में काम कर जाएगा। पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन, ये 1, 2 और 3 तीनों का एक एक लाइन हम यूज कर सकते हैं। एक्सप्लोजन साइट को डिटरमाइन कर रहा है, एक्सप्लोजिव टाइप, ट्रिगर मैकेनिज्म कर रहा है परपेचुअल सिग्नेचर्स के साथ। इसके की फीचर्स क्या रहेंगे, सेंट्रलाइज रेस्पॉन्सिव बॉडी रहेगी जो कंबाइन करेगी ऑल बॉम्ब ब्लास्ट डाटा को एक लास्ट 25 ईयर में सिंगल क्लिक एक्सेस देगा, मतलब सिंगल विंडो के साथ काम करेगा। हेडक्वार्टर एक्सेस रहेगा एनएसजी गैरिसन का मानेसर हरियाणा से एक्सेसबल रहेगा, स्टेट पुलिस CAPF के साथ। एडवांस्ड एनालिटिकल टेक्नोलॉजी AI के साथ पैटर्न के साथ सर्कुलेट मेथड में काम करेगा। सिग्नेचर लिंकिंग रहेगा जो कि डिलीट करेगा टाइमर 2024 रामेश्वरम ब्लास्ट 2022 के मुंगेरी ब्लास्ट के साथ, जिससे हमें साइबर सिक्योरिटी थ्रेट और डाटा एनालिसिस करने में सहायता मिलेगी। ये सिर्फ एक लाइन में हम PYQ में यूज कर सकते हैं और ऐसे में यूज कर सकते हैं। जैसे DRDO की कंबस्टर टेस्ट को यूज किया था, ऐसे यूज करेंगे। स्ट्रेटेजिक यूटिलिटी एंड सिक्योरिटी इम्पैक्ट क्या रहेंगे, वही मैंने अभी आपको PYQ करवाया था, मॉडल क्वेश्चन दिया था कि क्या आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरे हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। 4 पॉइंट हमें यहाँ से मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट करेगा, लिंक करंट एविडेंस इसको पास्ट केसेस इंस्टेंट कर सकता है, गाइडिंग इनएक्टिव इन्वेस्टिगेशंस के साथ स्टैंडर्डाइज कर सकता है, इंश्योर कर सकता है यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल्स का जो IED डाटा के साथ कलेक्ट आउट करेंगे अक्रॉस स्टेट और सेंट्रल एजेंसीज के साथ। प्रिडिक्ट एनालाइज रहेगा जो फोरकास्ट करेगा थ्रेट और प्लान को, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशंस की तरह काम करेगा, काउंटर टेरर की तरह काम करेगा। कंक्लूजन क्या रहेगा इसका, शिफ्ट करेगा इंटरनल, ये हम कंक्लूजन वे फॉर्मेट कैसे यूज कर सकते हैं कि NIDM शिफ्ट करेगा इंटरनल सिक्योरिटी को, रिएक्टिव प्रोएक्टिव इंस्टॉलाइजेशन मेमोरी थ्रू डाटा स्ट्रेंथन आउट करेगा, इंडिया को काउंटर टेररिज्म में इंटरनल सिक्योरिटी में हेल्प करेगा, टेक्निकल सिग्नेचर्स में हेल्प करेगा। ये 3 पॉइंट हैं जो हम इसमें यूज करते, हमने PYQ करवाया था, उसके इम्पैक्ट हम देख चुके हैं, चैलेंजेस हम देख चुके हैं, वे फॉर्मेट सिग्नेचर में कैसे काम करेगा, और सिक्योरिटी प्रोएक्टिव इंडिया। अजीत डोभाल जी ने प्रोएक्टिव इंडिया और नरेंद्र मोदी ने भी कई बार इनका प्रयोग किया, प्रोएक्टिव इंडिया। आज का नया भारत जो जवाब भी देगा और कार्रवाई भी करेगा। सोमालिलैंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, लास्ट 2 ईयर से चल रहा है सोमालिलैंड सोवरेनिटी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस में। हम यहाँ जियोपॉलिटिकल GS पेपर 2 के साथ इंटरनेशनल रिलेशन के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम वहाँ पे करके आ चुके थे, ब्लैक सी के नीचे हमारा कुर्दिस्तान अल्मेनिया था, उसके ऊपर हम देख के आए थे यूक्रेन रशिया। अब हम देखेंगे सोमालिलैंड है कहाँ पे, ये ना यमन के साथ जिबूती गल्फ ऑफ एडन के साथ काम कर रहा है। तो इजराइल ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर सोमालीलैंड को एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट के साथ, होर्न ऑफ अफ्रीका में चैलेंज करेगा सोमालिया टेरिटोरी को।